नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है कि कुर्बानी की कीमत ज़्यादा होने की वजह से क्या कुर्बानी के जानवर में किसी और को शरीक किया जा सकता है या नहीं। ये एक सवाल है जो एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं एक बैल में 3 हिस्सेदार शरीक थे जिनमें 2 हिस्से नफली थे। अब ज्यादा महंगा चूंकि ये जानवर मिला है तो ज्यादा मालियत होने की वजह से क्या मैं इसमें किसी को शरीक कर सकता हूं या नहीं। सवाल ये है कि क्या इस बैल में किसी और को शरीक करना जायज़ है या नहीं। अगर जायज़ है तो बकिया पैसे शरीक करने का क्या हुक्म होगा। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए बड़ा जानवर मसलन ऊंट, गाय, बैल वगैरह में चाहे कुर्बानी वाजिब हो या नफल, जानवर ज़िबा होने से पहले 7 आदमियों तक उनमें शरीक हो सकते हैं। लिहाजा इस सूरत में अगर शुराका मालदार हैं यानी वो नफली कुर्बानी कर रहे हैं तो जानवर ज़िबा होने से पहले किसी और को शरीक कर सकते हैं, चाहे खरीदते वक्त किसी को शरीक करने की नीयत थी या नहीं। लेकिन अगर शुराका में से कोई गरीब हो यानी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी बल्कि वो नफली कुर्बानी करता हो तो फिर अगर जानवर खरीदते वक्त किसी और को शरीक करने की नीयत हो तो शरीक कर सकते हैं, वरना नहीं। फिर शरीक करने के बाद जानवर की कुल रकम को शेयर के तनासुब से तमाम हिस्सेदारों में बराबर तकसीम करना जरूरी होगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।